सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। आओ दोस्तों, आज हम अपने भारत की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें। भारत मेरा देश, आपका देश, हमारा देश। इसकी विशेषताएं तो जितनी कहे उतनी कम है, ये हम सब जानते हैं। आज हम भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, लेट्स नो अबाउट आवर नेशनल सिंबल्स which are our pride without any doubt. दोस्तों, ये है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, आवर नेशनल फ्लैग, ट्राइकलर यानी तिरंगा। ये सिर्फ 3 रंग नहीं बल्कि ये प्रतीक है। केसरी रंग साहस और बलिदान दर्शाता है। टॉप सैफरन बैंड इंडिकेट्स करेज एंड सैक्रिफाइस। सफेद रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता की निशानी है। द मिडल व्हाइट बैंड विद धर्म चक्र इंडिकेट्स ट्रूथ, पीस एंड सैंक्टिटी। और तीसरा हरा रंग संपन्नता का प्रतीक है। एंड लोअर ग्रीन बैंड शोज फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। इसकी रचना में कैसे बदलाव होते गए ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। द डिजाइन ऑफ धर्म चक्र इन द मिडल इज दैट ऑफ द व्हील विच अपीयर्स ऑन द abacus ऑफ द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका. It has 24 spokes. The flag is designed by Pingali Venkaiah and was adopted by the Constituent Assembly on 22nd July 1947. Since then, and will always be pride of every Indian citizen. हमारा राष्ट्रीय गान यानी our national anthem is जन गण मन। नोबेल पारितोषिक विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी ने प्रथम बंगाली में लिखा ये गीत 1950 में हिंदी माध्यम में भारत का राष्ट्रीय गान बनाया गया। इसे पहली बार 1911 में गाया गया था। द कंप्लीट सॉन्ग कंसिस्ट ऑफ 5 स्टांजास। पूरे 5 अंतरों में से सिर्फ पहले अंतरे में पूरा राष्ट्रीय गान सम्मिलित है। यह है शक तालिका। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये हमारी राष्ट्रीय तालिका यानी कैलेंडर शक तालिका है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ इत्यादि इसके मास हैं। चैत्र मास यानी साल की शुरुआत ग्रेगरियन कैलेंडर के मार्च मंथ से शुरू होती है। द यूसेज ऑफ द शक कैलेंडर was officially started at 1st Chaitra 1879 शक era और 22nd March 1957 of Gregorian calendar। राष्ट्रीय गान के अलावा हमारा राष्ट्रीय गीत भी है। यह है वंदे मातरम। इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। द सॉन्ग वॉज अ पार्ट ऑफ बंकिम चंद्रा's most famous novel आनंद मठ। वंदे मातरम has played a historic part in the struggle for Indian freedom। हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के बयान के अनुसार वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को भी जन गण मन राष्ट्रगान जैसा आदर दिया जाता है। ये है हमारा राज चिन्ह यानी आवर नेशनल एम्बलम। इसे सारनाथ यहाँ से मिले सम्राट अशोक के स्तंभ का ऊपरी भाग यानी कैपिटल से लिया गया है। इसमें चारों दिशाओं की ओर देखने वाले 4 सिंह हैं और ये शक्ति, साहस और स्थिरता का प्रतीक है। ये 4 सिंह जिस अबैकस या डिश पर स्थित है उन पर भी गतिमान बैल, घोड़ा, हाथी और सिंह की प्रतिमाएं हैं। हर एक प्रतिमा के बीच धर्मचक्र दिखाई देता है। इट्स मोटो इज सत्यमेव जयते यानी ट्रुथ
alone triumphs. दोस्तों, हमारे देश की अर्थनीति जिस मुद्रा या करेंसी में चलती है वो है रुपी. The Indian rupee symbol is derived from the Devanagari consonant R and the Latin letter R. It was adopted in 2010. इसकी रचना यानी डिजाइन उदय कुमार धर्मलिंगम इन्होंने की है. भारतीय प्रदेश अनेक नदियों से संपन्न है. हमारी राष्ट्रीय नदी यानी नेशनल रिवर इज गंगा. It originates in the snowfields of the Gangotri Glacier in the Himalayas as the Bhagirathi River. It is the longest river of India. According to Hindus, this is the most sacred river on the earth. दोस्तों, आप जानते हैं हमारा देश अनेकविध वनस्पति और प्राणियों से भी संपन्न है. अब तक हमने जो प्रतीक देखे, उनके बाद हम ऐसे कुछ निसर्ग के प्रतीकों के बारे में जानेंगे जिन्हें राष्ट्रीय चिन्हों का स्थान प्राप्त है. उनमें से पहला है हमारा राष्ट्रीय फल आम यानी मैंगो. As the national fruit of India, it represents prosperity, abundance and richness in favor of the country's image. फलों के राजा के बाद यह है हमारा राष्ट्रीय फूल कमल यानी लोटस. इसे संस्कृत में पद्म कहते हैं. The lotus symbolizes spirituality, fruitfulness, wealth, knowledge, illumination, along with purity of heart and mind. फूलों के बाद अर्थात अब बारी है सब्जियों की. मीठा कद्दू हमारी राष्ट्रीय सब्जी यानी नेशनल वेजिटेबल है. Though officially India has no national vegetable as such, due to popularity and availability throughout the nation, Indian pumpkin or मीठा कद्दू has become a national vegetable of India. Pumpkin is a plump, nutritious orange vegetable and a highly nutrient-dense food. पौराणिक कथाओं के अनुसार वड या वटवृक्ष को कल्पवृक्ष, जिसका की मतलब है ट्री ऑफ विश फुलफिलमेंट, कहा जाता है. It is associated with longevity and has important medicinal properties. Hence, banyan tree is our national tree. अब ये कौन? आप में से अनेक जानते हैं. हमारा राष्ट्रीय पक्षी अर्थात मोर या मयूर. The Government of India declared the peacock as the national bird of India on February 1st, 1963. ये पक्षी भारतीय उपखंड का मूल निवासी है. इसके पंख अनेक रंग में एकता अर्थात भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं. It finds references in Indian culture. हमारा राष्ट्रीय जलचर प्राणी है डॉल्फिन. The South Asian river dolphin primarily found in the Ganga, Yamuna, Chambal, Brahmaputra rivers and their tributaries. भारतीय उपखंड में सह्याद्री, विंध्य, सातपुड़ा इत्यादि पर्वत श्रेणियां हैं. वैसे ही उनमें काजीरंगा, बोरिवली, भीमाशंकर इत्यादि अभयारण्य हैं जो विविध प्राणियों के वास हैं. इन प्राणियों में से बाघ यानी टाइगर is our national animal. It was adopted as the national animal of India in April 1973 due to the dwindling population of tigers. Prior to the tiger, the national animal of India was lion. प्राणियों का एक प्रकार, प्राणी जो जमीन पर रेंगते हैं यानी रेप्टाइल्स. किंग कोबरा or snake eater is the national reptile of India. It is the world's longest venomous snake which is capable of growing up to 19 feet
and may live up to 25 years. भारतीय संस्कृति में इसका अपना ही एक महत्व पाया जाता है। आशिया खंड के मूल निवासी प्राणी हाथी को भारत ने राष्ट्रीय विरासती पशु यानी नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया है। The Asian elephant is threatened by habitat loss, degradation and fragmentation. संपन्नता से भरे हुए हमारे देश का राष्ट्रीय गान सुनते ही हम सब आदर से खड़े होते हैं। ये कोई आश्चर्य नहीं है। इसी देश के प्रति हमने हमेशा से शपथ ली है, लेते हैं और लेते रहेंगे। ओथ ऑफ एलिजियंस, दैट इज आवर नेशनल प्लेज। संपन्नता से लहज, ऐसे हमारे देश के प्रति हमारा सर हमेशा ऊंचा रहे। Hence we always say proud to be Indian.